बेशक दुनिया में ऐसा कौन सा भी जो जंग नहीं है जो अपन अपने कौम के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए जो लड़े हो वो अपन उसमें अपन हार गए, ऐसा कोई जंग नहीं है। आप इतिहास का पन्ना पलट के देखो, आप बदर से लेके उहद से लेके सब देख लो। आप जो आदमी जो बंदे ईमान लेके सच्चे दिल से जब कौम के लिए लड़ा था, उधर अल्लाह का भी है ना अपने को हेल्प मिल गया था, अपन जीत गया था। जब विषय यहाँ पे आता है, आज है मई 1 तारीख जो है लेबर डे है, महाराष्ट्र डे बोल के भी आप लोग इसको सेलिब्रेट करता है। तो कौम का जो एकदम काम करने वाला, मेहनत करने वाला, जो देश का जो तरक्की में जो हिस्सा लेने वाले लोग, वो लोग भी आज अपना एक दिन का छुट्टी छोड़ के यहाँ पे करा है कि वो हम लोग को भी ताकत देने के लिए। कमिश्नर साहब पिछले 3-4 दिन से छुट्टी पे, पता नहीं क्यों छुट्टी पे, हमारा चेहरा देखना नहीं चाहता है क्या, या जो इतना जो भीड़ देख के उनको भी डिस्टर्ब हो गया, उनको अपने को कैसा फेस करने का ये तकलीफ को वजह से उन्होंने छुट्टी लेके चला गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब छुट्टी 1 महीने के नहीं, कितना दिन का भी लो, जब तक हमारा मांग ही पूरा नहीं होता है हम यहाँ पे छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये हमारा आस्था का जो विषय है, हमारा धर्म का विषय है। अभी मेरे हाथ में सुबह एक ऑर्डर आ गया, 2025 का ऑर्डर था, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, उसमें मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उन्होंने ये बताया था हाईकोर्ट ने, पिंपरी चिंचवड, पुणे, नागपुर जैसे जो शहरों में, महानगर पालिका में जो भी सरकारी जमीन पर फुटपाथ हो या रोड हो या नाले के बाजू में या सरकारी जमीन पे या फिर रिजर्वेशन के प्लॉट में जो भी धार्मिक जो बना है जो काम उसको गिरा दो, ये उनका ऑर्डर है। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बताया। जो लोगों ने मेहनत करके अपना खून पसीना जो बाकी जो उन्होंने जो कमाया उस जगह पे, जो अल्लाह के लिए सुजूद करने के लिए जो लोग बाकी हमारे बावंद लोग उन्होंने भगवान के लिए जो है उनका सामने झुकने के लिए जो बनाया, जो स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए किधर भी नहीं दिखाया। लेकिन अपने कमिश्नर साहब वो ऑर्डर को गलत बता रहे, क्योंकि हमें आदेश मिल गया ऊपर से सब गिरा दो, तोड़ो। क्या पिंपरी चिंचवड में सिर्फ कुदलवाड़ी, चिकली और जादववाड़ी है? इतना सारे जो चीज है, तो उधर आपको नजर क्यों नहीं जाते? जैसे अजीज भाई ने बताया, ये जो विषय है प्योरली ये पता चलता है किसी बड़े मोटे लोगों का, उनका जो व्यवहारिक, उनके जो इच्छा पूरा करने के लिए कमिश्नर साहब काम कर रहे। गोर गरीब लोग की तरफ नहीं देख रहे, गोर गरीब लोग की तरफ नहीं देख रहे, उनका जो मन का बात नहीं सुन रहे, उनका आस्था का बात नहीं सुन रहे, उनके जो प्यारे दोस्त लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका इशारे पे चल रहे। ये तो गलत है। हम सब है ना बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान को मानने वाला है, तो अपने कमिश्नर साहब भी पढ़ा रहेंगे ना, आर्टिकल 40 क्या बताते, जो आर्टिकल 25 से जो 26 तक जो धार्मिक जो राइट अपने को दिया वो भी क्या बताते। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी को जो हर धर्म तुमको जो चाहिए धर्म के ऊपर आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते, उसके ऊपर आप प्रोसेस कर सकते, नमाज पढ़ सकते, अपने कर सकते, अपना जो भी स्ट्रक्चर है, आपका जो मस्जिद मंदिर हो आप प्रोटेक्ट कर सकते, उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते। अगर आप बता रहे हो आपका इलीगल स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी प्रोविजन है ना, गुरुद्वारे में प्रोविजन दिया है। अगर आपने बांधकाम ज्यादा लिया उसके ऊपर फाइन मारो, एंसिलरी ऑफिस से ये उसका पेमेंट ले लो, लेकर आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन वो बात आप नहीं करते, आप डायरेक्ट बात करते हैं हमको तोड़ना है, आपको गिराना है। क्यों आपको क्यों तोड़ना है, आपको गिराना है? इससे पहले क्या आपका है? क्योंकि आप यही चाहते हैं क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र है ये सेकुलर महाराष्ट्र है, हर धर्म का आदमी को साथ में लेके चला था। वो महाराष्ट्र में भी ऐसा तो कानून लेके आना चाहता है जो बाहर दूसरे जो स्टेट में जो चल रहे हैं। क्योंकि आप ये पिंपरी चिंचवड, ये अपने ये कुदलवाड़ी, जादववाड़ी जो है, ये जो प्लेस जो है, यहाँ पे आप ऐसा महाराष्ट्र के लिए एक लैंडमार्क बना के रख रहे क्या? देखो पीसीएमसी का कमिश्नर ने कैसे क्या तोड़ा, कुदलवाड़ी कैसे क्या, जादववाड़ी तोड़ा, कैसा साफ किया। बाकी लोग तो जगह पे भी तुम लोग ऐसे करो बिंदास, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपका गलत फहमी है, आपने घर तोड़ा, मकान तोड़ा, हमारा निवाला छीना, हमारे बच्चों को पढ़ाई के टाइम में आपने तकलीफ दिया, सब कुछ दिया। रोजा के टाइम में भी आपको हमको चैन से नमाज पढ़ने को, रोजा रखने को आपने दिया, हमने सहन लिया। लेकिन जब विषय आता है मंदिर मस्जिद का, लेकिन हम ध्यान देने को तैयार है। हमारे जो पूर्वज लोग ने उन्होंने 1500 साल जब इस्लाम इधर कायम रखने के कितना लोग ने जब ये कुर्बानी दिया, तो क्या हम क्या कुछ भी नहीं है? हम तो यूं दे देंगे जान, खुशी खुशी से दे देगा, क्योंकि 4 दिन का दुनिया हमारे कभी नहीं है, वहां से कुछ देखने वाला है। ये कमिश्नर को समझना चाहिए। लेकिन ये जो कौम है पीछे हटने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब आपको हर बात को, हमारा जो बात है आपको मानना पड़ेगा। मस्जिद और मंदिर को छोड़ के आगे आपको क्या डेवलपमेंट लेके आने के लेके आओ, हम उसके लिए खिलाफ नहीं है।
और भी कुछ बात हमारे समझ में आया, जो हमारा जो भाई लोग ने छोटे छोटे जमीन लिया था, जो 500 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट लिया था घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, वो भी उनका हाथ से छीनने का प्लानिंग चालू है। वो तो छोटे मोटे लोग यहाँ पे नहीं चाहिए हमारे को बड़ा टाउनशिप लेके आने का, बड़ा बड़ा इमारत लेके आने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, जो दुनिया में जो प्रेसिडेंट से लेके पीएम तक देश में हर नागरिक को एक ही जैसा हक है, किसी को ज्यादा नहीं दिया। अगर सीएम रहेगा पीएम रहेगा उनको प्रिविलेज उनको अलग दिया, लेकिन हर आदमी को अपना संविधान एक ही कानून एक ही है सबके लिए, किसी को बड़ा छोटा नहीं है। क्या इन लोगों को भी जीने का हक नहीं है? इन लोगों को भी मकान में रहने का हक नहीं है? इन लोगों को भी धंधा करने का हक नहीं है? आप ऐसा कैसे कुछ हो सकता है? तो बनाओ ना, आपको अगर बनाना है, आपको क्या बोलते हो, आपको बड़ा टाउनशिप बनाने का है, आपको हाईटेक टाउनशिप बनाने का है ना। बाजू का जो गाँव है ले लो आप, इधर खैली जमीन खुला जमान बहुत पड़ा है, जमीन पड़ा है, वो जमीन लेके आप बनाओ, अडानी के दो दो, अंबानी के दो दो, आपका रिश्तेदार लोग को दे दो, आपका दोस्त लोग को दे दो। हम लोग जमीन की चीजों का आजू बाजू में शहर में एक पड़ा है जो गांव में, वो लेके आप करो ना, हम खुश है। लेकिन इतना सारा जो लोगों का पेट में लात मारने के लिए आपको कैसा दिलोगे, ये मैं सोचे। कोई भी इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। 12वीं के एग्जाम के टाइम में जो बच्चे लोग के घर में आपने जेसीबी कैसे लगाया, बच्चों लोग के किताब के ऊपर जेसीबी आप कैसे लगाया। आज जब रिजल्ट आया तो हम देख रहे हैं अपने एरिया का बच्चे लोग कितना कम मार्क लेके आए, कितना स्कोर कम लेके आए, कितने बच्चे फेल हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन है? यही है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आर्टिकल 51 के अंदर आपको जिम्मेदारी दिया, हर बच्चे 1 साल से लेके बच्चे 16 साल का उम्र तक उनका पढ़ाने का, उनका परवरिश करने की जिम्मेदारी माँ पिता का साथ साथ के सरकार का लिए। तो आपने किधर रखा है? रखा है क्या? तो बच्चे लोग की पढ़ाई के ऊपर भी आपने जेसीबी लगाया। फिर आप बताएंगे हम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाया, बच्चों के लिए बनाया, कुछ नहीं रखा। कमिश्नर साहब आप थोड़ा सोच लीजिए, जो देश चलेगा सब तरह के लोग सब कौम का साथ में लेके चलेंगे तो यही हमारा देश का खूबसूरती है। कुछ आपका दोस्तों को, हमें दोस्तों को साथ में कंधा डाल के आप देश नहीं चला सकता। हर कौम का लोग, हर तरह के लोग, नीचे से लेके ऊपर तक हर लोग जब देश में रहेगा, जब देश में ताकत बनेगा, जब देश में अमन बनेगा, यह आप सोच लीजिए। मैं आखिरी में आपको समझना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ, आप और एक बार बैठ के समझ लीजिए, गरीब लोग का साथ देना है क्या या कॉर्पोरेट लोगों का साथ देने का? जो गरीब लोग का अगर आप साथ देंगे, आप यहाँ पे भी आखिरत में दोनों जगह में उसका सवाब मिलेगा। किसी का मौका छीनो, आपसे निवाला मत छीनो, किसी का सर का ऊपर का छत मत छीनो, किसी बच्ची लोग का जो है ना एजुकेशन आप मत छीनो। दोबारा आप सोचिए, जो इसके ऊपर वोट कर दीजिए। और हमारा पास में भी है, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, हमने भी पढ़ के देखा है, आपने उसको कैसे आपने गलत तरीके से कैसा अपनी इंटरप्रिट किया वो भी हमें पता है। लेकिन लोगों को आप ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग पढ़े लिखे ले समझदार है, पहले के लोग नहीं रहेंगे, बच्चे लोग भी समझता है इसके पीछे क्या मोटिव है, आपका क्या इच्छा है, सब समझता है। इससे आप पीछे हट लीजिए। आप ना और एक बात फाइनली बोलना चाहता हूँ, जब तक हमारा मांगनी नहीं पूरा होते, यहाँ से 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटने वाले। हम पीछे हटने वाला नहीं। हम उन रसूल का उम्मत है, हम कभी नहीं डरते हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ने वाला है। हमारे बंधु लोग के लिए भी हम लड़ेंगे, उनके लिए न्याय लेने के भी लड़ेंगे। ये आपका अंकों के सुन लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।